बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो क्या रहा है। वैसे दोस्तों बात की जाए लगातार 4 महीने से वहां पर हिंदुओं के ऊपर अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट और अदर जो कास्ट के अदर जो जातियां हैं उनके ऊपर जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं, जिसके चलते उनके घर जला दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, उनको कन्वर्जन किया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से जो पूरा माहौल देखने को मिल रहा है लगातार बांग्लादेश में। इसी के चलते एक और चीज देखने को मिली जहां पास इस्कॉन के सबसे बड़े लीडरों में से एक लीडर श्री चिन्मय कृष्णदास जी, जो कि ढाका से चित्तग्राम जा रहे थे, उन्हें बिना किसी गलती के एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया और उन पर केस दायर किया गया देशद्रोही का। लगातार 4 महीनों से इस तरह से जो हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो एक तरह से सोची समझी चाल है। अब ये किसका चाल है ये हम आगे वीडियो में बताने चाहेंगे। लेकिन बात यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वहां की सरकार और यहाँ की सरकार दोनों कुछ नहीं कर पा रहे, है ना। नहीं भारत तो विपक्ष पार्टी या पक्ष पार्टी, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। लगातार 4 महीनों से अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं और अभी तक कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है ना, है ना, बस ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आखिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। भारत के जो बॉर्डर जो शेयर होते हैं वो देश को देखा जाए अगर तो चारों तरफ असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है, जहां पास पाकिस्तान भी कर्जे में है, जहां पास श्रीलंका भी कर्जे में है, जहां पास अब यहाँ पास बांग्लादेश भी कर्जे में जाने वाला है और देखा जाए तो म्यांमार में भी लगभग तख्ता पलट होने के बाद वो उसका जो ग्रोथ रेट है पूरा डूब चुका है। तो देखा जाए तो दोस्तों चारों तरफ से भारत जो है असंतुलित की स्थिति में है और विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ने का जो सपना है उसमें ये सबसे बड़ा बाधा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे आसपास के ही देश में बहुत सारे प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हुए नहीं है, ना ही फंड है ना ही पैसे है। और इस तरह हम विश्व गुरु की पथ में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें आसपास के देश को पहले संतुलित करना पड़ेगा। 25 नवंबर को एक रैली निकाली जाती है जहां पर बहुत सारे हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पास जो 19 लीडर थे उन 19 लीडर को बिना किसी गलती के वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर जो अपराध जो दायर किया जाता है वो रहता है कि जो हिंदू फ्लैग है, जो हिंदू जो झंडा है वो जो वहाँ के जो नेशनल फ्लैग जो बांग्लादेश का जो फ्लैग है उसके ऊपर था, जिसके कारण ये सभी 19 लीडर को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली ये नहीं है कि क्यों अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, समझने वाली बात यह है कि उन लोग शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बिना किसी गलती के वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और बिना किसी फर्जी अपराध के उन्हें अरेस्ट कर केस भी दायर कर दिया जाता है। इसी साथ एक और चीज देखने को मिली जहां पास वहां के एक कोर्ट में एक पार्टीशन रजिस्टर किया जाता है कि जो इस्कॉन जो है वो क्या है, उसे बैन किया जाना चाहिए, इस्कॉन को बैन किया जाना चाहिए। और उनका कहना ये रहता है इस्कॉन को लेकर कि फंडामेंटल रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कट्टरवादी को बढ़ाती है, जो कि कट्टरवादी लोगों को इकट्ठा करती है, जिसके चलते वहाँ के जो बांग्लादेश सरकार ने उन्हें क्या किया, बैन करने की एक पार्टीशन रजिस्टर कर ली गई है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब वहाँ का जो सरकार है उनका पूरा यहाँ पर खेल चालू हो चुका है ना। ना ही वो वहाँ का जो सरकार है वो ना ही चुनाव लड़की आई है, पर वो तो सिर्फ सत्ता पलट कर वो अपने आप को जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो अपने आप को क्या कर लिया गई है, वहाँ पर सत्ता को हासिल कर ली गई है। तो दोस्तों कृष्णदास जी का सिर्फ 8 मुद्दे थे जिसको वो वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी को सेफ करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए वो वहाँ की सरकार में इसे लागू करना चाहते थे। जैसे कि हम जानते हैं क्योंकि इस्कॉन के सबसे बड़े लीडर हैं तो इनके पीछे बहुत सारे जनता भी होंगे, फिक्स बात है। जी भी जानते हैं कि उनको साथ मिलने वाला है जनता के द्वारा, हिंदू कम्युनिटी वाले के द्वारा। तो सरकार ने क्या किया, साजिश करके फर्जी केस करके उन्हें अरेस्ट करने का साजिश किया और उसमें सफल भी हो गए, एयरपोर्ट से उन्हें उठा लिया गया। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वो 8 मुद्दे क्या क्या है, तो हम लाइन से समझेंगे और लास्ट में इसके ऊपर एक एनालिसिस भी करेंगे, क्या ये देशद्रोही वाला काम है या ये देशद्रोही के लिए जो कानून वो लागू करना चाहते थे क्या वो सच में ये देशद्रोही वाला काम था। ये हम आज के वीडियो में आपको ये जो 8 मुद्दे समझाने के बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो सबसे पहला मुद्दा ये था कि मान लो किसी अल्पसंख्यक कोई आदमी है, उनके ऊपर मान लो केस होता है, तो अगर वो कोर्ट जाता है ना, तो वहाँ 3 न्यायाधीश में से कम एक स्पेशल न्यायाधीश होना चाहिए जो कि अल्पसंख्यक के लिए हो या अल्पसंख्यक का ही हो, जो कि इसे स्पेशल तरीके से हैंडल कर सके। और मान लो अगर दोषी नहीं पाया जाता हो तो उसका जो मुआवजा बनता है उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए।
दूसरा मुद्दा ये था कि माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल लॉ होना चाहिए कानून में। तीसरा मुद्दा यह था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब एक सरकार में एक मंत्री होना चाहिए जो कि स्पेशल तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी का सुरक्षा कर सके, उनका ध्यान रख सके और उनके ग्रोथ रेट के लिए काम कर सके। चौथा मुद्दा यह था कि वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट लागू होना चाहिए, जिसके तहत वहां कोई गैर कानूनी तरह से जमीन को जब्त ना कर सके या संपत्तियों को जब्त ना कर सके। सभी स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में धार्मिक समुदाय को ध्यान में रखते हुए एक अलग से प्रार्थना कक्ष होना चाहिए, जहां पर वो अपना ध्यान कर सके, प्रार्थना कर सके। अलग अलग समुदाय के लिए एक कक्ष होना चाहिए, ये मुद्दा था। और जो छठवां मुद्दा ये था कि बोर्ड के लिए एजुकेशन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए मांग। और सातवां मुद्दा ये था कि वहां दुर्गा पूजा में जो छुट्टियां मिलती है वो कम मिलती है, उसे कम से कम और बढ़ाया जाए। आठवां मुद्दा यह था कि जो धार्मिक जो शिक्षा संस्थान है, जो शिक्षा बोर्ड है, उन्हें आधुनिक बनाया जाए, मतलब कुछ इस तरह से बनाया जाए कि बहुत सारे लोग उससे जल्द से जल्द जुड़ पाए। तो ये 8 मुद्दे थे जिसके कारण वहां की सरकार को डर सा लगा, या बोल सकते हैं वहां भयभीत हो गए, या बोल सकते हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, उनके जो मेन लीडर है इस्कॉन के श्री चिन्मय कृष्ण दास जी, उनको ही अरेस्ट करने का साजिश किया और वो अरेस्ट करने में सफल भी हो गए।